हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक एप्लीकेशन, एक लेटर है जो सर्कुलेट हो रहा है, जो डीपीआई को दिया गया है। तो उससे जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो थोड़ा टेंशन में आ गए हैं कि यदि ऐसा हो गया तो फिर हम लोगों का क्या होगा। और ये जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, ये जितने भी नए लोग हैं जिन्होंने ना तक अभी तक अतिथि शिक्षक किया है, पहले ज्वाइन किया है, या फिर जिनकी अभी अभी डिग्रियां कंप्लीट हुई हैं डीएड बीएड की, तो उन लोगों ने ये आवेदन दिया हुआ है क्योंकि ऑलरेडी वैकेंसी भरी हुई हैं। थोड़ी बहुत ट्रांसफ़र से इधर उधर से जो वैकेंसी खाली होंगी उन्हीं में चांस मिलेगा स्कूल चॉइस फिलिंग में, बाकी तो रीज्वाइनिंग में ही जहाँ के तहाँ अतिथि शिक्षक पहुँच जाएंगे। तो पहले तो लेटर पढ़ लेते हैं, इसके बाद समझेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बिल्कुल टेंशन ना लें, पहले हम पढ़ते हैं लेटर में दिया क्या गया है, जो डीपीआई को दिया गया है। ठीक, चलिए। सेवा में आयुक्त महोदय, लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल, मध्य प्रदेश। अब यहाँ पर जो सब्जेक्ट रखा गया इसको समझिएगा। सब्जेक्ट है सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक भर्ती केवल शाला विकल्प चयन के माध्यम से करवाने एवं रीज्वाइनिंग प्रक्रिया को समाप्त करने बाबत। यानी कि उनके कहने का मतलब ये है कि जो अतिथि शिक्षक पहले से जहाँ काम कर रहे थे उनको वहीं पर ना रखा जाए, यानी कि स्कूल चॉइस फिलिंग करवाई जाए और स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ही अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाए। तो देखिए, प्रयास सभी करते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है। प्रयास सभी करते हैं अपने अपने लिए। उन्होंने भी प्रयास किया कि हम एक आवेदन देते हैं, शायद कुछ हो जाए। तो पहले आवेदन पढ़ लीजिए, इसके बाद देखिए क्या दिया गया है। सबने निवेदन है कि प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों की ओर से आपका ध्यान सत्र 26-27 के अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। विगत वर्षों में रिज्वाइनिंग व्यवस्था के कारण अनेक योग्य और नवीन अभ्यर्थियों को अवसर प्राप्त नहीं हो पाया, जिससे पारदर्शिता एवं समान अवसर की भावना प्रभावित हुई। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि सत्र 26-27 में अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निम्नानुसार संचालित की जाए। अब यहाँ पर जो समस्त अतिथि शिक्षक की ओर से है, तो देखिए जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं वो तो इसमें शामिल है नहीं, लेकिन एप्लीकेशन इसी तरीके से दिया गया है कि सभी अतिथि शिक्षक ये चाह रहे हैं। ठीक, अतिथि शिक्षक भर्ती केवल स्कूल चॉइस फिलिंग प्रक्रिया के माध्यम से की जाए। किसी भी प्रकार की रीज्वाइनिंग पुनः पदस्थापना लागू ना की जाए। सभी रिक्त पद पोर्टल पर सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किए जाएं ताकि प्रत्येक पात्र अभ्यर्थी को समान अवसर मिल सके। चयन प्रक्रिया पूर्णतः मेरिट एवं पारदर्शिता आधारित हो। नवीन एवं पूर्व सभी अभ्यर्थियों को समान रूप से आवेदन का अवसर प्रदान किया जाए। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि ये जो भी आवेदन दिया गया है ये नए अभ्यर्थियों के द्वारा दिया गया है जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षक में काम नहीं किया है। महोदय, उक्त व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी एवं विवाद रहित होगी तथा प्रदेश के हजारों पात्र अभ्यर्थियों को समान अवसर प्राप्त हो सकेगा। अतः आपसे निवेदन है कि जनहित एवं अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक भर्ती केवल शाला विकल्प चयन प्रक्रिया से करवाने एवं रीज्वाइनिंग प्रक्रिया समाप्त करने हेतु आवश्यक आदेश जारी करने की कृपा करें। अब यहाँ पर ये सब साइन है, कुछ लोगों के ही हैं, और जिस तरीके से आवेदन दिया गया है तो ये 100% श्योर है कि ऐसे लोगों के द्वारा ये आवेदन दिया गया है जिन्होंने अभी तक अतिथि शिक्षकों के रूप में काम नहीं किया गया। ठीक है, तो अपनी तरफ से उन्होंने कोशिश की है, पर मैं अब आते हैं हम पुराने अतिथि शिक्षकों के बारे में। क्या ऐसा कुछ डीपीआई आदेश लेकर के आ जाएगी इस लेटर की वजह से? तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि हाई कोर्ट का ऑलरेडी एक आदेश है कि जो भी पुराने अतिथि शिक्षक जहां पर काम कर रहे हैं उनको वहीं पर रिज्वाइन करवाया जाए। तो एक लेटर से डीपीआई कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगी। तो बिल्कुल निश्फिक्र रहिए, जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का आदेश है कि जो जहां पर काम कर रहा था पहले उनकी ज्वाइनिंग होगी, उसके बाद फिर आगे की प्रक्रिया चालू होगी। और बची बात यहाँ नवीन के लिए, तो देखिए आजकल ग्रामोदय, महर्षि महेश योगी, यहाँ से लोग ग्रेजुएशन कर करके 80-85 इस तरीके से परसेंटेज बना रहे हैं। ठीक, अब इन परसेंटेज वालों से जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, पहले रहे हैं, वो लोग कैसे फाइट कर पाएंगे?
उनकी तो 60-65 बड़ी मुश्किल से बनी है, वो भी रेगुलर पढ़ने के बाद। ठीक, तो इस वजह से यदि ऐसा गलती से हो भी जाता है ना, तो जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक है वो सब बाहर हो जाएंगे। उसका रीजन एक ही है, महर्षि महेश योगी ग्रामोदय विश्वविद्यालय, यहाँ की डिग्रियां जो बन रही हैं अच्छे से परसेंटेज बनाई जा रही है। ठीक है, पर ये चीज़ें देखिए उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, पर ये कोई डीपीआई का ना तो कोई आदेश था, कुछ नहीं। वो तो आदेश था कहाँ का, हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट का आदेश है कि जो जहाँ पर काम कर रहा है, पुराने अतिथि शिक्षक जहाँ पर काम कर रहे थे वो लोग वहीं पर करेंगे, और रिज्वाइनिंग भी होगी। तो जितने भी पुराने अतिथि शिक्षक है बिल्कुल टेंशन ना लें, और इस लेटर की वजह से तो बिल्कुल टेंशन ना लें, ना तो कभी कोई ऐसा भी आदेश आएगा, क्योंकि ये हाई कोर्ट का आदेश है। और बिना हाई कोर्ट के आदेश के अलावा डीपीआई डायरेक्ट नहीं दे सकती, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेश के अकॉर्डिंग ही डीपीआई रिज्वाइनिंग करवा रही है कि जो जहाँ पर पहले से है उनको वहीं पर ज्वाइनिंग करवा दी जाए। ठीक है, चलिए, तो कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में बताइएगा। ठीक है, और शाला विकल्प चयन की जो प्रक्रिया है, मुझे लगता है कि ये 15 जून के पहले से स्टार्ट नहीं होगी। 15 जून तक हो सकता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आप लोगों की स्टार्ट हो जाए, या 15 तक पुराने अतिथि शिक्षक जो हैं उनको पहले ज्वाइन करवाया जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, सबसे पहले जो प्रक्रिया होगी ना, वो होगी कि जो भी पुराने अतिथि शिक्षक जहाँ पर काम कर रहे थे उनको वहीं पर रिज्वाइन करवाया जाएगा। उसके बाद जो वैकेंसी बचेंगी फिर आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, स्कूल चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। तो पुराने अतिथि शिक्षक इस आदेश की इस लेटर की वजह से परेशान ना हो, आपकी जो प्रक्रिया रिज्वाइनिंग की थी वही चलेगी। ठीक, ये कोई हमारा और आपका आदेश नहीं है, वो हाई कोर्ट का आदेश है। तो डीपीआई भी मान रही है और डीपीआई मानेगी भी। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।